नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव पुराण की। तो चलिए साथ मिलकर इसकी गहराइयों में उतरते हैं, इसकी कहानियों को समझते हैं और देखते हैं कि मानवता के लिए इसका क्या संदेश है। तो इस ग्रंथ को समझने की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? इसके नाम से ही, शिव पुराण। इसकी पहली और सबसे गहरी बात यही है कि शिव का मतलब ही है कल्याण। मतलब इस ग्रंथ का एक एक श्लोक, एक एक कहानी हर किसी के, हर जीव के परम कल्याण का रास्ता दिखाती है। यही इसका मूल है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर आते हैं, समझते हैं कि आखिर ये शिव पुराण है क्या, इसका पैमाना कितना बड़ा है और इसकी गहराई कितनी है। अब इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इतना समझिए, इसमें पूरे 24,000 श्लोक हैं। 24,000। और इन सभी श्लोकों को 7 संहिताओं, मतलब 7 बड़े सेक्शंस में बांटा गया है। ये अपने आप में एक महाकाव्य है जो शिव तत्व क्या है उसे पूरी तरह से हमारे सामने रखता है। तो अगर कोई पूछे कि शिव पुराण असल में है क्या, तो आसान शब्दों में यह भगवान शिव पर केंद्रित एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। इसमें उनकी लीलाओं, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और उनकी शिक्षाओं का, मतलब उनकी टीचिंग्स का बहुत गहरा जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, इसे जीवन के 4 सबसे बड़े लक्ष्यों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने का एक तरह का गाइड माना जाता है। एक बहुत दिलचस्प बात कही जाती है इसके बारे में। कहते हैं कि सिर्फ इसकी कथाओं को सुनने भर से इंसान के पाप धुल जाते हैं। सोचिए, इसमें इतनी शक्ति है कि ये किसी की भी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और इसी शक्ति का एक जबरदस्त उदाहरण है देवराज की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है कि देवराज नाम का एक ब्राह्मण था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ पाप ही किए। फिर एक दिन वो एक शिव मंदिर में बीमार पड़ गया और वहां शिव पुराण का पाठ चल रहा था। अब वो 1 महीने तक अनजाने में ही सही वो कथा सुनता रहा और फिर उसकी मृत्यु हो गई। कहानी में मोड़ तब आता है जब यमराज के दूत उसे लेने पहुंचते हैं, लेकिन शिव के गण उन्हें रोक देते हैं और देवराज को बचाकर सीधे शिवलोक ले जाते हैं। ये कहानी बस यही दिखाती है कि इस पुराण को सुनने में, इसमें कितनी ज्यादा शक्ति है। चलिए अब आते हैं इस ग्रंथ के केंद्र पर, भगवान शिव पर। उनको समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके स्वरूप में ना कई परतें हैं। वो एक ही समय में एक परम वैरागी भी हैं और एक आदर्श गृहस्थ भी। शिव के स्वरूप का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, रहस्य इसी कॉन्ट्रास्ट में छिपा है। देखिए, एक तरफ वो कैलाश पर सब कुछ त्याग कर ध्यान में डूबे हुए एक योगी हैं, एक परम वैरागी, और दूसरी ही तरफ वो मां पार्वती के पति हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं। एक पूरा परिवार है उनका, एक आदर्श गृहस्थ। और यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही उन्हें सबसे अलग, सबसे अनूठा बनाता है। शिव को समझना मतलब इन विरोधाभासों को समझना। एक तरफ वो संहारक हैं जिनके त्रिशूल की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है, लेकिन वही शिव भोलेनाथ भी हैं। इतने भोले कि कोई भी, चाहे देवता हो, दानव हो या इंसान, कोई भी उन्हें अपनी भक्ति से खुश कर सकता है। और कौन भूल सकता है कि यही वो नीलकंठ हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिए समंदर का सारा जहर खुद पी लिया था। और शिव का ये वैरागी से गृहस्थ बनने का जो सफर है ना, यही हमें शिव पुराण की सबसे इमोशनल, सबसे दिल को छूने वाली कहानी की तरफ ले जाता है। कहानी सती और पार्वती की। ये कहानी है शक्ति के 2 जन्मों की। पहले वो सती के रूप में जन्म लेती हैं, लेकिन अपने पिता दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान को सहन नहीं पाती और खुद को अग्नि में समर्पित कर देती हैं। इस घटना से शिव इतने टूट जाते हैं कि वो दुनिया से विरक्त होकर गहरे ध्यान में चले जाते हैं। फिर शक्ति का दूसरा जन्म होता है, पार्वती के रूप में। वो शिव को फिर से पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या करते हैं और अंत में उनका विवाह होता है, जो ब्रह्मांड में खोया हुआ संतुलन वापस ले आता है। पार्वती की ये जो कठोर तपस्या थी, वो सिर्फ एक तपस्या नहीं थी, वो उनकी अटूट भक्ति की, उनके पक्के इरादे की निशानी थी। सोचिए, इसी तप के बल पर उन्होंने शिव जैसे परम वैरागी के दिल को भी जीत लिया था। तो शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ, वो कोई आम विवाह नहीं था। वो एक कॉस्मिक इवेंट था, एक ब्रह्मांडीय घटना। ये सिर्फ 2 देवताओं का मिलना नहीं था, ये था वैराग्य का गृहस्थ जीवन से मिलन, आध्यात्म का संसार से मिलन। और इसी मिलन ने ब्रह्मांड में बैलेंस को फिर से स्थापित किया। और फिर जब उनके पुत्रों गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब जाकर ये दिव्य परिवार पूरा हुआ। एक ऐसा परिवार
जिसे आज भी हम सब एक आदर्श के तौर पर देखते हैं और पूछते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव सिर्फ एक पति या एक पिता तक सीमित नहीं है। शिव पुराण हमें उनके उस रूप से भी मिलवाता है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है। उनकी शक्तियों का असली पैमाना दिखाता है। शिव पुराण में जब हम देखते हैं तो शिव के कितने ही रूप सामने आते हैं। वो एक परम योद्धा हैं, त्रिपुरासुर और जालंधर जैसे बड़े बड़े राक्षसों का अंत करने वाले। वही शिव आदि गुरु भी हैं, मतलब सबसे पहले गुरु जो सप्त ऋषियों को ज्ञान की राह दिखाते हैं। वो शरभ जैसे रौद्र रूप से लेकर हनुमान जैसे भक्त के रूप में भी अवतार लेते हैं। और ये भी मत भूलिए कि उनके डमरू से ही ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, पहला शब्द पैदा हुआ था। और उनकी मौजूदगी सिर्फ कहानियों में नहीं है। पूरे भारत में शिव की जो ऊर्जा है वो 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में महसूस की जाती है। इन्हें प्रकाश के स्तंभ या पिलर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं, जो हमेशा जलते रहते हैं। ये पवित्र तीर्थस्थल इस बात का सबूत है कि शिव की दिव्य उपस्थिति पूरे देश में हर जगह है। तो इतनी सारी कहानियों, इतने सारे रूपों के बाद सवाल उठता है कि इन सब का सार क्या है? आखिर ये पुराण हमें सिखाना क्या चाहता है? देखिए, इन सारी बड़ी बड़ी एपिक कहानियों के पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैसेज छिपा है। शिव पुराण असल में हमें जिंदगी जीने की कला सिखाता है। ये हमें धर्म मतलब हमारी ड्यूटी, अर्थ मतलब सही तरीके से सफलता पाना, काम मतलब अपनी इच्छाओं को सही दायरे में पूरा करना, और आखिर में मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, इन चारों पुरुषार्थों को साधने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चाहे वो ब्रह्मांड को हिला देने वाले बड़े बड़े युद्ध हों या फिर एक परिवार के बहुत ही निजी पल, शिव पुराण की हर कहानी, हर घटना हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाती है, और वो है कल्याण। ये हमें यही सिखाता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर, हर पहलू में कल्याण कैसे पाया जाए। और आखिर में ये ग्रंथ हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी में ड्यूटी, प्यार और हमारे जीवन के असली मकसद को लेकर हमारी समझ को कैसे आकार देती हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।